लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, सिर्फ भूमेश्वर मुखिया ने वो बीड़ा उठाया। उनके नेतृत्व में आज पूरा शाहबाद अगर सुरक्षित है नक्सलियों से तो इसका श्रेय भूमेश्वर मुखिया को जाता है। इसमें कहीं कोई मुझे बोलने में कोई शंका बिल्कुल नहीं है। चलिए, आपके नजर में वो क्रिमिनल हो सकते हैं, वो जातिवादी हो सकते हैं, वो टेररिस्ट हो सकते हैं, मानते हैं, तो आप उस बात को अपने कुंठा में बैठा कर रखिए। कुंठा से बाहर क्यों निकाले भाई? कुंठा से बाहर अगर आप निकालिएगा तो वो समाज तो प्रतिरोध करेगा। आपके लिए हो सकता है लालू चाराचौर होंगे, आपके लिए हो सकता है लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने जातिवाद फैलाया, अपहरण का फैक्ट्री, सब कुछ सही है, दंगल राज, लेकिन एक जाति विशेष के लिए तो वो सब कुछ है। वो सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, उनकी तुलना नेल्सन मंडेला से की जाती है। तो किसी भी समाज का जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसने नेतृत्व किया अपनी जाति का, समाज का, अपने जमात का, उसके ऊपर इस तरह का घटिया बात। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं। जिस तरह हर राजपूत महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, जिस तरह हर ब्राह्मण चाणक्य या आर्यभट्ट नहीं हो सकता, दधीची नहीं हो सकता, हर जाति का गुणागणित और समीकरण वही बैठता है। हर जाति में कोई ना कोई महापुरुष, सिद्ध पुरुष जरूर होता है। हर जाति में कोई अपवाद इसमें नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस जाति के सभी लोग उस महापुरुष के जैसे हो जाए। एक से एक पतित गिरे हुए इंसान भी हर जाति में मिलते हैं। हर जाति में आपको अच्छे इंसान और बुरे इंसान मिल जाएंगे। अब जाति पे हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के पहले खूब जातीय रंग फैलाने का प्रयास चल रहा है। अब देखिए, बिहार में अगर आज के दिन पूछिए कि ट्रेंड क्या कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो बिहार में ट्रेंड कर रहा है भूमिहार वर्सेस पासवान। अब पासवान की क्या लड़ाई है भूमिहार से भाई? एक आम पासवान की एक आम भूमिहार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक राजद की नेत्री है सारिका पासवान, प्रवक्ता है, और एक टुच्चा पत्रकार है, टुच्चा पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ जाति पर ही बात करता है। उसका धंधा ही यही है कि वो घूम घूम कर ब्राह्मणों को गाली दिलवाए, कभी भूमिहारों को गाली दिलवाएगा, कभी राजपूतों को दिलवाएगा, वो हर जाति को गाली दिलवाना। वो यादव तो वो गाली दिलवाता है। उसने राबड़ी देवी पर भी अभद्र टिप्पणी की है, और वो उसको इंटरव्यू देते हुए सारिका पासवान ने भूमिहारों के सिरमौर ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह और ब्रह्मेश्वर मुखिया को उन्होंने अभद्र उनके बारे में बातें कह दी, मुर्दाबाद तक कह दिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में वो कैसे व्यक्ति थे, नहीं थे, उन्होंने क्या किया, नहीं किया। सबसे तो पहली बात दोस्तों कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि किसी भी वैसे व्यक्ति को जो अभी संसार में नहीं है उसके बारे में हम उसे गाली गलौज नहीं करते। लेकिन सारिका पासवान सरीखी प्रवक्ता को ये कौन समझाए? अब हुआ क्या, उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को तो गाली दे दिया। और ब्रह्मेश्वर मुखिया भाई आपके लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो समाज जो किसानी और खेती करता रहा सदियों से, उसके ऊपर जब उसके आन शान बान और सबसे बड़ा उसके जीवन पर जब सवाल बनाया, जब लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, सिर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया ने वो बीड़ा उठाया। उनके नेतृत्व में आज पूरा शाहबाद अगर सुरक्षित है नक्सलियों से तो इसका श्रेय ब्रह्मेश्वर मुखिया को जाता है। इसमें कहीं कोई मुझे बोलने में कोई शंका बिल्कुल नहीं है। चलिए, आपके नजर में वो क्रिमिनल हो सकते हैं, वो जातिवादी हो सकते हैं, वो टेररिस्ट हो सकते हैं, मानते हैं, तो आप उस बात को अपने कुंठा में बैठा कर रखिए। कुंठा से बाहर क्यों निकाले भाई? कुंठा से बाहर अगर आप निकालिएगा तो वो समाज तो प्रतिरोध करेगा। अब लालू प्रसाद यादव को जो सवर्ण जातियां हैं, राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, लाला है, ये लोग दिन भर गाली देते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। लेकिन अगर वही बात वो कैमरे पर कहने लगे और आम आदमी कहे तो कहे। अब अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्राह्मण नेता उठे, कोई राजपूत नेता उठे, और वो अगर लालू प्रसाद यादव को गाली देने लगे, ये कौन सा यादव बर्दाश्त करेगा? आपके लिए हो सकता है लालू चाराचौर होंगे, आपके लिए हो सकता है लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने जातिवाद फैलाया, अपहरण का फैक्ट्री, सब कुछ सही है, दंगल राज, लेकिन एक जाति विशेष के लिए तो वो सब कुछ है। वो सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, उनकी तुलना नेल्सन मंडेला से की जाती है। तो किसी भी समाज का जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसने नेतृत्व किया अपनी जाति का, समाज का, अपने जमात का, उसके ऊपर इस तरह का घटिया बात। और सारिका पासवान की राजद में क्या हैसियत है भाई? क्यों इस तरह की बातें वो कर रही हैं? किसके प्रोत्साहन पर वो कर रही हैं? किसके प्रोत्साहन पर? तेजस्वी यादव ने तो, मुझे नहीं याद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने, लालू जी ने क्या कहा छोड़िए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज तक किसी भी जाति, पिछले बार खाली एक बार राजपूत को वो कह दिए थे,
उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। किसी भी जाति के ऊपर तेजस्वी कभी टिप्पणी नहीं करते हैं। सबसे बड़े लीडर हैं आरजेडी के, और यही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने कहा था कि अगर भूमिहार का चूड़ा और यादव का दही मिल जाए तो बिहार में एक नया समीकरण बन सकता है। आपको 2-3 साल पहले की बात याद होगा, जो आशुतोष कुमार हैं, जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के, बड़े भूमिहार नेता बनते हैं, उनके साथ इन्होंने मन साझा किया था, निमंत्रण देने पहुंचे थे आशुतोष जो है। तो तेजस्वी यादव को कहां परहेज है भूमिहारों से, और उन्होंने कभी मुखिया जी के ऊपर कुछ कहा भी नहीं, कभी नहीं कहा। लालू प्रसाद यादव तो सम्मान देते थे परमेश्वर मुखिया को, भाई वो किसान नेता थे, और उनकी जो अंतिम सभा हुई थी आरा में, रमना मैदान में, वहां पर सिर्फ भूमिहार नहीं पहुंचे थे, वहां पर तो पूरे बिहार के किसान पहुंचे थे। इतनी बड़ी भीड़ हो गई थी कि नीतीश कुमार को टेंशन हो गया था देखकर कि तो नेता बन जाएंगे, और नेता थे वो। तो आप किसी भी समाज के महापुरुष के बारे में इस तरह गाली देकर, और ये गाली ही था, मुर्दाबाद कहने का क्या मतलब। और उस पत्रकार का जिसका मैंने जिक्र किया, तो इतना जातिवादी पत्रकार है कि उसको उसका वो कहता है कि आईआईएमसी से पढ़े हैं, जेएनयू से, कहीं से पढ़ा हो, उससे मतलब नहीं है। उसके जिम्मे एक ही काम है दोस्तों, पत्रकारिता का डिग्री मैंने भी लिया है, मैंने भी मास्टर्स कोर्स किया है, मैंने भी किताब से हर वो लाइन पढ़ा है जो उसने पढ़ा है। कहीं भी जाति पर बात क्यों करना, और जाति समीकरण की बात एक चीज होती है, आप किसी जाति विशेष को आप बैठ जाएगा किसी पासवान टोली में, किसी अनुसूचित जाति के घर, और वहां पर आप भूमिहारों के जनेऊ पर गाली दिलवाइएगा, वहां पर आप ब्राह्मणों के टिक पर गाली दिलवाइएगा, ये कितना सही है। अभी देखिए इटावा में जो इंसिडेंस हुआ, जहां पे एक यादव कथावाचक, अब वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पहले समझिए। इस बात का विरोध कहीं नहीं है कि यादव कथावाचक कैसे हो सकता है। इस देश का सबसे बड़ा कथावाचक तो खुद भगवान कृष्ण रहे, जो यदुवंशी हैं, जो यादव कुल में जन्मे। उनसे बड़ा कथा कौन कहेगा, जिसने कथा कहते कहते गीता जैसा ज्ञान दे दिया इस धरती को। जाति का विरोध नहीं है। इस देश में महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास, ब्राह्मण नहीं थे। इस देश के रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि, जो ब्राह्मण नहीं थे। उसका हम पूजा करते हैं। इटावा में क्या हुआ, वो यादव कथावाचक झूठ बोलकर कि वो ब्राह्मण है, कथा बांच रहा था। इस देश में मैं दर्जनों उत्तर प्रदेश के कथावाचकों को जानता हूं दोस्तों, जो गैर ब्राह्मण है और कथा बांच रहे हैं। कथा भाई, कोई भी अगर अच्छी कथा सुनाएगा भगवान का, परमात्मा का, तो हर व्यक्ति सुनेगा। खैर, उसके साथ जो कृत्य हुआ वो गलत था, वो भी गलत था, ब्राह्मणों ने उसके साथ गलत किया, वो नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती कि वो जाति, झूठा जाति बतलाकर वो अपना कथा बांच रहा है। तो जातिवाद से जब तक, और देखिए खास करके इसका जहर बिहार में बहुत ज्यादा है। अभी बिहार में बाढ़ का, ये जो बारिश हो रहा है, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, अभी 3 महीना बारिश होगा, आषाढ़ के बाद सावन, फिर भादो, पूरा मिथिलांचल सीमांचल बह जाएगा। उस पर बात नहीं होनी है। इस बार चुनाव है, चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी बने, चुनाव में मुद्दा महंगाई बने, चुनाव में मुद्दा बिहार के पिछड़ापन बने, अस्पतालों का पिछड़ापन बने। नहीं, यहां पर मामला क्या बनना है, राजद के प्रवक्ता ने कह दिया। अब उसके बाद, और ऑब्वियस सी बात है, ये लाजमी सी बात है कि अगर आप किसी भी जाति के किसी ऐसे पुरुष के बारे में आप गलत बात करिएगा, अभद्र बात करिएगा, तो आपका प्रतिरोध होगा। लेकिन फिर भी मेरा ये मत है दोस्तों, मेरा निजी मत है कि जाति से ऊपर उठकर बिहार को सोचना चाहिए। ये समय इसी जातिवाद के चलते बीते 35, 40, 50 सालों में बिहार में जो जाति का खेल खेला गया, जो अलग अलग राजनेताओं ने खेला, कभी जगन्नाथ मिश्रा ने खेला, कभी लालू यादव ने खेला, अब नीतीश कुमार खेल रहे हैं, इस जातिवाद के चलते ही आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य। मतलब बिहारियों की स्थिति आज इतनी खराब है कि हम यहाँ पर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा स्टेट ही लेबर सप्लाई स्टेट है। तो क्या पर कैपिटा इनकम, और उसके पीछे कारण यही जातिवाद है जो फिर से एक बार पनपा है बिहार में। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पत्रकार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई तुम इस तरह का बेहुदा सवाल किसी से क्यों पूछते हो। आप इसका इंटरव्यू जाकर देखिए, आप इसके चैनल को जाकर विजिट, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप जिसने उसने इंटरव्यू लिया था उसके चैनल को जाकर देखिए। सिर्फ जातिवाद फैलाना बिहार में काम है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। कभी राबड़ी देवी को गाली देगा, कभी यादवों को गाली देगा, कभी ब्राह्मणों को गाली देगा, कभी किसी को गाली देगा। वो सिर्फ और सिर्फ गाली ही देना जानता है। तो दोस्तों, बिहार में जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, जो त्रस्त हैं बेरोजगारी से, किसी भी जाति का है वो युवक, किसी भी जाति का, अक्रॉस द कास्ट लाइन, उसे सबसे पहले इस पत्रकार का बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे नेत्रियों का बहिष्कार करना चाहिए जो बिना सोचे समझे, या हो सकता है किसी रणनीति के तहत एक जाति विशेष को खुश करने के लिए एक जाति विशेष को गाली देने का काम करते हैं लोग। इनको सबसे पहले बहिष्कृत करना चाहिए, इनका बॉयकॉट करना चाहिए।
तो परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद रहे, लालू यादव जिंदाबाद रहे, मुर्दाबाद कोई ना रहे, सब जिंदाबाद रहे। सभी अपने जाति के शीर्ष हैं, सभी अपने जाति के सिरमौर हैं, सभी अपने जाति के लिए कुछ ना कुछ दिया ही है, लिया कुछ नहीं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। सभी टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।